नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी के अगले चैप्टर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे कि पृथ्वी का कैसे कैसे निर्माण हुआ या पृथ्वी के अंदर की चीज़ें क्या है। अभी तक जो अंदर की चीज़ें जो ज्ञात है वो वैज्ञानिकों में मतभेद है। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, लेकिन ज़्यादातर जो सर्वमान्य जो मत है उसके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक सतह जो है, जो कि अंदर का भाग है, जिसको कोर कहा जाता है, वो द्रव यानी कि प्लास्टिक अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। इसलिए इसका ज़्यादा इसके मत को ज़्यादा सैद्धांतिक रूप से मान्यता मिली कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं वो प्लास्टिक या द्रव अवस्था में निकलती हैं। इसलिए इस मान्यता को सबसे ज़्यादा बल दिया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है सो लिक्विड फॉर्म में है। अब ये संभव नहीं है कि पृथ्वी को के कोर तक जाया जा सके। करीब 6000 किलोमीटर की खुदाई करनी होगी समुद्र तल से, तब जाके हम पृथ्वी के केंद्र में पहुंचेंगे, जो आज के दौर पर तो ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जो वैज्ञानिकों ने, जो भूगोलवेताओं ने जो मत दिया है उसके अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो पहले आज हम समझ लेते हैं, इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे आप कोई एक बॉल लीजिए जो कि ठोस बॉल हो। अब इस ठोस बॉल को इस तरीके से आधा काट देते हैं, आधा इसको काट देते हैं, जैसे इसको काट दिया गया आधा। और जब आधा काट दिया हमने तो इसको, ये जो परत है इसी का नाम अलग अलग है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये ऊपर का हिस्सा जो है सो क्रस्ट है, ये बीच वाला हिस्सा जो है सो मेंटल है, और ये हिस्सा है कोर है। कोर यानी कि केंद्रीय भाग। तो इसको आज हम समझते हैं कैसे कैसे क्या है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। अभी तक जितने भी वैज्ञानिक हैं सबका अलग अलग मत है। तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं और भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। 3 भागों में इसका बंटवारा किया गया है। जब पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ, जब पृथ्वी जो है बननी शुरू हुई, तो प्रारंभ में पृथ्वी गैसीय अवस्था में थी तथा तरल अवस्था, तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में थी, जो बाद में ठंडी होकर ठोस बनी। यानी कि शुरुआत में जो पृथ्वी थी वो एक तरल अवस्था में थी, गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में, फिर ठोसी अवस्था में उसका निर्माण हुआ। तो पृथ्वी के शीतलन यानी कि ठंडा होने और ठोसीकरण के ठोस होने की प्रक्रिया के समय अधिक घनत्व के कण सबसे नीचे बैठ गए। जो सबसे अंदर की ओर बैठ गया वो अधिक घनत्व का कण था। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी को 3 हिस्से में बांटा गया है, भूपटटी, आवरण और केंद्रीय भाग। आप जिस पे खड़े हैं, जिसको आप धरती कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि ये धरती है, ये ऊपर का हिस्सा जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, ये है भूपटटी। इसको क्रस्ट कहते हैं, CRUST, क्रस्ट। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ऊपर का हिस्सा जिस पे आप खड़े हैं उसको क्रस्ट कहते हैं, यानी कि मेंटल कहते हैं, सॉरी ये क्रस्ट कहते हैं, यानी कि भूपटटी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं, जो कि मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बना है। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टान, जब आगे जब हम मिट्टी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि बेसाल्ट चट्टानों से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी बहुत ही लाभदायक है, कैसे बनता है इसको आगे जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको चट्टानों को पढ़ना होगा। तो चट्टानों में जो आंतरिक जो हिस्से हैं उसको पढ़ेंगे, तब उसके बाद चट्टान पढ़ेंगे, फिर मिट्टी पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं, जो मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। अब ये जो हिस्सा काला हिस्सा है यही क्रस्ट है, इसी पर हम खड़े होते हैं, यही धरती है, इसी पे हम खड़े हैं, तो ये क्रस्ट है। पेड़ पौधे, जीव जंतु जितना भी है सब आपको इसी क्रस्ट के ऊपर है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का फिगर बनाया गया है। भूपटटी मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों की बनी हुई है। तो भूपटटी जो है वो 2 हिस्सों में बनी। जैसे पृथ्वी की संरचना 3 हिस्सों में बटी है, उसी तरह भूपटटी जो है 2 हिस्से में बटी है, 2 हिस्सों से बनी है। एक सियाल है और दूसरा सीमा है। सियाल और सीमा। सियाल में सिलिकन और एल्यूमिना है। कितना अच्छा नाम है, कितना आसानी से याद हो जाएगा। सी से सियाल हो, सिलिकन हो गया, और ल से या याल है तो इसको एल्यूमिना। यहाँ पर ल है, एलू ल है, यहाँ भी ल है, तो इससे हम पकड़ लेंगे कि सियाल और सिलिकन और एल्यूमिना। सीमा में है सिलिकन और मैग्नीशियम, दोनों जगह सिलिकन है, बस खाली आपको एक जगह मैग्नीशियम और एक जगह एल्यूमिना। तो सीमा तो बहुत ईजी है, सी से सिलिकन और म से मैग्नीशियम हो गया, तो सिलिकन और मैग्नीशियम का ये बना हुआ हिस्सा है।
पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग जो है ये क्रस्ट हिस्सा जो है सो घेरता है, 0.5%। यानी कि आप कह लीजिए कि मात्र 1% ही हिस्सा ऐसा है पृथ्वी का जो कि क्रस्ट का भाग है। बाकी सारे हिस्से जो हैं सो मेंटल और कोर के हिस्से हैं। तो इसको अब हम आगे मेंटल उसके बाद कोर पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा समझने के लिए इसको फिगर बना के आप कोशिश करिएगा, ये आपके समझ में आएगा। धन्यवाद।